है एपिसोड नंबर 654 में। तो कैसे हैं सब भेद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का बेहद का एपिसोड। और जिसने कल का एपिसोड नहीं देखा वो ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम उसी से आगे बात करने वाले हैं। सोहम जो वेदांत का मंत्र है, इसी के ऊपर, उसकी प्रैक्टिस के ऊपर आज पूरा प्रैक्टिकली थियोरिटिकल चर्चा होने वाली है। कल हमने थोड़ा सा चैप्टर लिया था। अब उसको शुरू करने से पहले जो है हम थोड़े से कोट्स लेते हैं जो कि आज हमारे पास है। उससे पहले एक क्वेश्चन ये लेना है कि एक कमेंट के नीचे लिखा था कि बापूजी हम ऐसा क्या करें कि हमें मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, कौन सा योग करें, क्या बोले। हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं, तो भाई गृहस्थ जीवन में रहते हो, मुक्ति पाना चाहते हो, क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। तो देखो यहाँ पे तो ज्ञान योग ये सब्जेक्ट है, राइट। तो यहाँ मोक्ष नहीं, पर यहाँ जीवन मुक्ति का ज्ञान दिया जाता है। तो ये इसके लिए ये एक अभ्यास है, ये अंतिम समय तक का अभ्यास है, वो करना पड़ेगा। कोई कहेगा जी कोई मंत्र दे दो, कोई कहेगा जी कितने महीने करना है, कितने साल करना है। तो ये जो पढ़ाई है आपकी आखिरी सांस तक होनी चाहिए ये पढ़ाई, और इसका अभ्यास करना है। पढ़ाई तो चलती रहेगी पर अभ्यास आखिरी सांस तक चाहिए। तो इसकी प्रैक्टिस आपको हर दिन करनी पड़ेगी। आपको आत्मस्वरूप बनना होगा, आत्मस्वरूप बन के आपको इसका अभ्यास करना होगा। मैं एक आत्मा हूँ, मैं बेहद की आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं जागृत आत्मा हूँ। बीके वाले बोलते हैं मैं मास्टर शक्तिशाली आत्मा हूँ, शक्तिवान आत्मा हूँ। दादा भगवान वाले बोलते हैं मैं शुद्ध आत्मा हूँ। कोई और बोलता है चैतन्य आत्मा हूँ। तो आत्मा स्वरूप की प्रैक्टिस यही है कि हम अपने मूल स्वरूप को जानें, फिर उसको मानें और फिर उसकी प्रैक्टिस करते रहें, राइट। तो ये लगातार अभ्यास से जो है अंत समय में कर्मयोगी बनते बनते, कर्मयोगी का जीवन जीते जीते जीवन मृत्यु के चक्र को समझ जाएंगे। जब धीरे धीरे ये ज्ञान समझ में आने लगेगा, फिर तृष्णाएं, फिर इच्छाएं, फिर कामनाएं, फिर वासनाएं, फिर चिंता, स्ट्रेस, तनाव, ये सब जाने लगेगा। और फिर आप धीरे धीरे जीवन मुक्त होने लगेंगे और फिर आपको पता चलेगा कि यस मेरे जीवन में बदलाव है, राइट। तो ये बहुत जरूरी है। वैर, द्वेष, वासना ये सब मृत्यु से पहले छोड़ना चाहिए। ये तो भक्ति मार्ग में भी बताया। क्यों बताया? क्योंकि ये जब तक वैर, द्वेष, वासना ना छूटेगी तब तक, हाँ, मर मर गए शरीर, मिट मिट गई आत्मा। तो यही बात है कि जितनी बार हर जीवन में ये तुम्हें चांस मिलता है, यस, गुस्सा तो सबसे पहली बात है। तो ये हर बार चांस मिलता है, हर जीवन में चांस मिलता है, पर कुछ ही लोग जो है वो कर पाते हैं, राइट। अब जैसे शिवरात्रि का हमारा वीडियो था प्रोग्राम, बराबर, 14 लाख लोगों ने देखा। उसमें से पूरा 1 घंटे का वो वीडियो था, उसमें से कंप्लीट 100% देखने वाले कितने लोग थे? करीबन 1000 के आसपास, राइट। और 15 मिनट देखने वाले लोग 1.25 लाख लोग थे जिन्होंने 15 मिनट देखा, ठीक है। फिर 50% देखने वाले लोग जो थे वो करीबन 60,000 लोग थे जिन्होंने आधा वीडियो देखा, मतलब 30 मिनट पूरा वीडियो देखा। 7,500 लोगों ने वीडियो को लाइक किया, राइट। 3,000 के आसपास चैनल को सब्सक्राइब किया लोगों ने, राइट। तो ये चीज़ है कि जब ज्ञान सामने आता है तो ज्ञान को उस दिन जब ऐसा महत्व का दिन होता है तो लोग सेलिब्रेट करने निकल जाते हैं कि भाई आज छुट्टी है, पर ये समझते नहीं है कि ये कितना महत्व का दिन है, राइट। आप देखो सदगुरु की चैनल में भी उस दिन 2.5 लाख 2.25 लाख लोग लाइव थे। कहाँ 100 करोड़ के हिंदू लोग और कहाँ 2 लाख लोग, 2.25 लाख लोग लाइव। वो श्री श्री रविशंकर जी की चैनल पे भी मुश्किल से 15-20 हज़ार लोग लाइव थे। हमारे चैनल पे भी कुछ 500 लोग लाइव थे। तो आप सोचिए कितने प्रतिशत लोग जो है इससे अवेयर है, कितने अवेयर है। अवेयरनेस नहीं है, जागृति नहीं है कि इस दिन का महत्व नहीं समझते। अपना बर्थडे होते तो सबकी वो लेना चाहते, अरे मेरे को ब्लेसिंग्स मिल जाए, मेरे को लोग फ़ोन करके हैप्पी बर्थडे बोले, मुझे मैसेज करे, कितना अंदर से उमंग रहता है, आज मेरा जन्मदिवस है, आज मेरा जन्मदिवस है, राइट।
तो सोचने वाली बात है कि जो शिवरात्रि का दिन है, वो दिन में कितने, मतलब वो कितना विशेष दिन होता है, पर लोग उसको बोलते हैं यस छुट्टी है, सेलिब्रेट करो, मजे करो, इधर जाओ उधर जाओ। तो जब एक एक शरीर के एक जन्म दिवस में, आजकल तो वो बच्चों को मतलब इतना सिखाया जाता है, अरे भाई जीवन का एक साल तुम्हारा कम हुआ, राइट, 100 साल का आयुष्य है, उसमें से हर साल एक एक कट होता जा रहा है। तो बात प्रॉब्लम नहीं है सेलिब्रेट की, प्रॉब्लम यह है कि दिन को पहचानने की, कि हमारे जीवन का लक्ष्य जा रहा है हर दिन, हम वो तपस्या नहीं कर पा रहे हैं, हम वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो यस, लोग इलेक्शन के दिन पर भी छुट्टी मनाते हैं। तो इलेक्शन एक ऐसा दिन है जिस दिन आपको जजमेंट करना है कि मुझे कौन चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए मेरे देश में। तो ऐसे ही हमारा ये दिन जो है वो परमात्मा की प्राप्ति का दिन है। तो जब तक ये जीवन है तो समझो दिन है, जैसे ही मृत्यु होगी तो पूरे जीवन का अंधेरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अज्ञानियों के लिए अंधेरा होगा, ज्ञानियों के लिए सवेरा होगा, राइट। तो ये कर्म भूमि में फिर आना पड़ेगा, फिर यही मोह और द्वेष और वासना की दुनिया फिर तुम्हारा इंतजार करेगी। तो मोक्ष कैसे पाओगे? मोक्ष पाने के लिए तो हर दिन, हर मिनट, हर घड़ी, हर घंटे आपको मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये याद रखना पड़ेगा। आत्मा के कल्याण के लिए कर्म करना पड़ेगा। हाँ, देह को भूल के आत्मा के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। चिंताएं, स्ट्रेस, तनाव सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, और ये होगा। हाँ, ये दयनीय स्थिति है, मनुष्य ने खुद ने बनाई, राइट। ये कैसे दयनीय स्थिति बनी? तो जब हमें जागृति होती है, हम तो पहले ही जागृत है, हम आज जिए कि कल मरे क्या फर्क पड़ता है, हम तो ऑलरेडी जागृत है। तो प्रॉब्लम उनका है जो जागृत नहीं है, जिसको अवेयरनेस नहीं है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये पता ही नहीं है। तो यही बात है कि एक अभी एक कॉमेडी वीडियो था, एक बिल्ली वेट कर रही थी, उसके वो खेल रही थी एक खिलौने से, और वहाँ पे खाने का कटोरा भी था। वो वेट कर रही थी मेरा नेक्स्ट मील कब मिलेगा, मुझे अगला खाना कब मिलेगा, है ना। तो मतलब ये मनुष्य का भी ये है कि भाई सुबह उठो तो खाना, शाम को तो खाना, दोपहर को तो खाना। तो यस, दया नहीं करनी हमें, कल्याण का भाव रखना है, सबका कल्याण हो, सबको परम शांति मिले, राइट, सबको ज्ञान मिले। तो देखो, हर इंसान जो है अपने कर्म के हिसाब से ही, जैसे कर्म बंधन चुक्त होंगे उसकी अवेयरनेस आएगी, उसका भक्ति मार्ग खत्म होगा, फिर ज्ञान मार्ग में चलेगा। और हमें पता है कि करोड़ों में एक ही आत्मा जो है वो ज्ञान को समझ पाती है, राइट। तो यस, ये माया की साजिश है, चाहे आप इल्यूमिनेटी कह दो, आप राक्षस कह दो, आप जो भी फॉर्म कहो, पर फैलाई तो माया किसने है? हाँ, विष्णु ने माया फैलाई ना, कि देवता जागृत हो जाए और असुर उसमें व्यस्त हो जाए। तो सोचने का यही है कि मैं देवता हूँ कि दानव हूँ। अगर मेरे अंदर वो दानव है, मेरे अंदर वो कामना है कि मैं ये भी पालूँ, वो भी पालूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, तो फिर आपके अंदर जो आपको भूख है उस चीज को पाने की, वो कभी शांत नहीं होने वाली है। मरते दम तक जो है मन नहीं शांत होने वाला है ना, अंत समय तक ये माया पीछा नहीं छोड़ेगी। आपको इसी वक्त फैसला करना होगा कि नहीं, मुझे इनसे परे जाना है, मेरा ये जन्म आखिरी होना चाहिए, मुझे ये ज्ञान का कोटा पूरा पूरा करना है, ये अभ्यास, आध्यात्म का अभ्यास मुझे पूरा करना है, मुझे ज्ञान है, मनन चिंतन सिर्फ यही रखना है ना? तो देखो, ये जवानी भी बहुत बड़ा फैक्टर है, माया की दुनिया भी बहुत बड़ा फैक्टर है, कमाई करना बहुत बड़ा फैक्टर है, दाल रोटी कपड़ा मकान भी बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन जिन लोगों का ये पूरा हो चुका है, उनके लिए तो एक समय वेस्ट करना मतलब कई जन्मों की कमाई को लॉस करना है। और जिन लोगों को भाग्य बनाने का मौका मिलता है, उस वक्त वो सोच में पड़ जाते हैं कि अरे ये सही है कि नहीं, ये करूँ कि ना करूँ, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सत्य होगा कि नहीं होगा, मेरा क्या होगा, मेरा तो ये भाग्य कर्म करने का मौका होता है तो ये टेंशन आ जाती है। कर्म करने का मौका निकल जाता है तो फिर टेंशन होती है कि अब क्या, वो तो निकल गया, वो समय तो निकल गया। बापूजी पिछले 25 सालों से सबको मिलते रहे, सबको ज्ञान देते रहे, हालांकि उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो जिन जिन लोगों को मौका मिला उन्होंने भरपूर लाभ लिया, उन्होंने भरपूर प्रेम लिया। अब जबकि मौका नहीं है तो सबको लग रहा है कि अब क्या करें, हम तो देर से हो गई, अब तो देरी हो गई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मौका
मनुष्य मनुष्य को मौका जान लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए। कई लोग साथ में रहते हैं तो भी नहीं पहचान पाते, तो भी अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, तब हाँ, अंतिम समय तक का पुरुषार्थ करना है तो भी नहीं कर पाते, और फिर आखिर में खून के आंसू रोते हैं, जानते हुए नहीं पहचान पाते। तो ये होता है, इसमें कोई दुख की बात नहीं है, ये भी कर्म बंधन है। पूरा अभ्यास नहीं करेंगे, पूरा ज्ञान योग सेवा धारणा नहीं करेंगे तो 100% हर जीव के साथ यही होता है और होने वाला है। कोई नई बात नहीं है। आप ज्ञान सुनो और फिर घर जाके अपनी मस्ती में मस्त हो जाओ, तो फिर क्या होगा? फिर एक कान से सुना, एक कान से निकल गया, तो जीव वहाँ था वही रहा, फिर वही टेंशन, वही स्ट्रेस, वही तनाव, फिर वही ईर्षा, फिर लोभ, फिर मोह, फिर माया। तो ये तो छोड़ने का अभ्यास तो करना है, और ये अभ्यास से कोई नहीं बच सकता। तभी मोक्ष की ओर आगे बढ़ेंगे, राइट, और तभी जो है आगे कल्याण होगा। जी फिलहाल तो 25 अप्रैल का कोई प्रोग्राम नहीं है, बस प्रोग्राम हमारा लाइव है, वही प्रोग्राम है। तो बहुत इम्पोर्टेंट समय है। सभी अपने अवेयरनेस से, जागृति से आगे बढ़िए, समय का सदुपयोग करिए, मन का मौन धारण करिए, और मोक्ष तो तभी मिलेगा जब हम उसके लिए कुछ पुरुषार्थ करेंगे। चलिए, ये तो क्वेश्चन था, अभी कोट ले लेते हैं। जिस दिन आप यह जान लेंगे कि यहाँ खुद को जानने के अलावा कुछ भी जानना बाकी खुद को जानने के अलावा कुछ भी जानना बेकार है, उस दिन से आनंद के द्वार खुल जाएंगे। तो ये बात सच है। आगे, भगवान की प्राप्ति के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहीं जाने से जो भगवान मिलेंगे वे के वे ही भगवान आपके पास है। फिर कहीं जाने की क्या जरूरत? साधु बनने की, स्वांग बदलने की जरूरत नहीं, केवल मन बदलना है। तो ये स्वामी श्री श्री राम सुख दास जी महाराज ऐसा ये कहते हैं। यस, तो ये बिल्कुल सही है। जिन्होंने स्व का परिवर्तन किया है उनको पता है कि बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसलिए परमात्मा की प्राप्ति आप घर बैठे भी कर सकते हैं। इसलिए स्वांग बदलना मतलब कपड़े बदलने का आवश्यकता नहीं है, मन बदल लो। ठीक है जी। हाँ, यस, 2022 साल भारी है। असुर ने बड़ा आतंक मचाया है। कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज टेम्पररी, इमोशंस, थॉट्स, पीपल एंड स्कैनरी डू नॉट बिकेम अटैच, जस्ट फ्लो विथ इट। तो सब कुछ ये टेम्पररी है। इमोशंस हो, भावनाएं हो, विचार हो, लोग हो, या जो भी आपके साथ हो रहा है, चाहे कर्म बंधन हो, सुख हो, दुख हो, ये सभी चीज़ें, शांति अशांति, सब कुछ टेम्पररी है, राइट। तो सब कुछ क्षणिक है। तो डू नॉट बिकेम अटैच। तो दुख आया तो उसे अटैच मत हो जाओ, अरे क्या हो जाए, मेरा क्या हो गया, क्या हो गया, क्या होगा, उसे अटैच मत हो। ठीक है, वो भावनाओं से अटैच मत हो। गुस्सा आ गया तो ऐसा मत सोचो मैं बहुत खराब हूँ या मेरे अंदर बहुत नेगेटिविटी है, ये भी मत सोचो। ये भावनाएं हैं, आएगी जाएगी। थॉट्स है तो थॉट्स भी आएंगे जाएंगे। देखो, एक मैंने मस्त एक महाराज की बात सुनी। वो कह रहे कि कलयुग के अंदर जो विचार करते हो उसका पाप नहीं लगता, लेकिन रियल टाइम में कर्म करते हो उसका पाप लगता है। पर मैं ये कहता हूँ कि विचार भी एक कर्म है, और विचार करने से पाप नहीं लगता ऐसा नहीं। विचार करने से ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सीधी सी बात है, राइट। तो हमने किसी को मन में गाली दी, या हमने मन से उसका खून किया, तो रियल टाइम में तो नहीं किया, इसलिए कोई फांसी की सज़ा नहीं लगेगी। लेकिन आपने जो एनर्जी वेस्ट की, आपने जो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव सोच जो पैदा की, राइट, उसको उसके कारण आपके अंदर जो है उसकी सज़ा मिलेगी। ये सूक्ष्म कर्म होते हैं जो विचारों से होते हैं, उसकी सज़ा भी जरूर मिलती है। मन, बुद्धि, संस्कार तीनों ही खराब होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुमने मन में सोच लिया तो मतलब आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। यही समझने की बात है कि ये कलयुग, ठीक है, कलयुग में विचारों की कोई सज़ा नहीं है ये बोलते हैं, लेकिन सूक्ष्म सज़ा जरूर मिलती है। तुम सूक्ष्म में मन से किसी को दुखी करते हो, किसी को जलाते हो, किसी को कड़वे शब्द बोलते हो, तो पहले पहले आग तुम्हारे भीतर लगती है, फिर तुम किसी को जलाते हो, राइट। तो तुम अपने आप को जलाते हो, उसकी कीमत समझ लो कि आपका अगर 2 घंटा वेस्ट हो गया तो उसकी कीमत क्या। आप जो शांति से जी सकते थे और आपने फिर भी पंगे लिए हैं, दुख उठाया दुख देने के लिए, तो उसका
उसकी कीमत क्या? आपने अपने जीवन में वैल्यूबल टाइम जो आप ज्ञान योग सेवा धारणा में यूज कर सकते थे, पर आपने पंगे ले लेके वो टाइम वेस्ट किया, उसकी कीमत क्या? उस दिन आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते थे, ब्रह्म स्वरूप बन सकते थे, उसकी कीमत क्या? तो हर मनुष्य को अपने समय की कीमत खुद तय करनी है। राइट? आप परमात्मा को याद करते थे लेकिन आपने याद कर लिया किसी और को, तो उसकी कीमत क्या? तो शांति की कीमत मनुष्य खुद तय करता है ना? जब वो अशोक, सम्राट अशोक ने इतने लाखों लोगों को मरते हुए देखा उस युद्ध में, तब उसको बुद्धि आई, तब उसने शांति की कीमत समझी और सब कुछ छोड़ के पता नहीं दीने इलाही धर्म की स्थापना की, राम जाने क्या किया। फिर उसको शांति की कीमत समझ में आई। तो तुम घर पे बैठ के शांति से बैठे हो तो उसकी कीमत नहीं है क्या? क्या तुम्हें भी सम्राट अशोक की तरह युद्ध करना है? क्या ये रसिया यूक्रेन का युद्ध देख के ही हमें हमें उस शांति की कीमत महसूस होती है? घर में बैठ के योग कर रहे तो शांति की कीमत वैसे पता नहीं चल रही। विश्व युद्ध हो या ये अशांति फैले तब शांति की वैल्यू पता चलेगी। अच्छा, वो बुद्ध बन गए थे भाई, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैंने इतिहास में बहुत स्कूल में पढ़ा था, मैं ज़्यादा इतिहास याद नहीं रखता, भूल जाता हूँ। ठीक है, तो जो भी किया होगा उसको उसको उसके कर्म मुबारक हो। तो कहने का मकसद ये है कि गलती हो तो सॉरी, अगर नहीं हो तो आप करेक्ट कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास है, जो ज्ञान हमारे पास है, ये बौद्ध धर्म अपनाया था, ये बात तो सही है अशोक ने, वही दीन इलाही शायद वो उसी का ही था, राम जाने क्या था, लेकिन बौद्ध धर्म अपनाया ये मुझे याद है। तो शांति का मार्ग अपनाया था ये मुझे याद है। तो बात यही थी कि इमोशंस, थॉट्स, पीपल, ये सब कुछ टेम्पररी आने और जाने वाले हैं। कर्म बंधन के अनुसार नए नए लोग आएंगे, नए नए लोग जाएंगे, नए नए विचार आएंगे, नए नए विचार जाएंगे, अच्छे आइडिया आएंगे, बुरे आइडिया आएंगे, सब कुछ आएगा, लेकिन अपनाना क्या है वो तुम्हारी ज्ञान की दृष्टि से तय करना है। अंतरात्मा की अंतरात्मा तय करेगी कि करना क्या है। यस। अच्छा, अकबर था दिन ये लाई, राम जाने क्या, मैं कह रहा हूँ भूल जाता हूँ भाई, बहुत साल हो गए हिस्ट्री पढ़े, और वैसे भी मुझे एकदम बेकार लगती थी कि अशोक ने क्या किया ने क्या बोलते हैं अकबर ने क्या किया न उसके हुमायूं ने क्या किया। ये हिस्ट्री किसी के काम नहीं आई इस जीवन में, फिर भी दिमाग में घुसा रहे हैं हिस्ट्री पढ़ानी है तो रामायण की पढ़ाओ, गीता की पढ़ाओ, महाभारत की पढ़ाओ, लेकिन नहीं, ये 500-600 साल का इतिहास ही दिमाग में घुसेड़ रहे हैं। ठीक, आध्यात्म की ओर लेके नहीं जाते, क्योंकि हम सब बिन सांप्रदायिक हैं, हमारा कोई धर्म नहीं है, देश का कोई धर्म नहीं है। खैर, ये सब बदलना चाहिए, और जो भी सनातनी विचार वाले हैं उनको इतिहास नहीं, उनको रियल इतिहास पढ़ाना चाहिए, कृष्ण का, राम का, तभी उनको बुद्धि आएगी, तभी उनका जीवन आगे बढ़िया बनेगा। तो डू नॉट बिकेम अटैच, किसी से अटैच मत हो, अटैचमेंट मतलब दुख, आशा मतलब दुख। ठीक है जी। तो यस, ये भूत प्रेत भी बहुत सारे दुनिया में ये कार्य कर रहे हैं, चाहे लड़ाई झगड़ा हो, जो भी हो, सब अपने अपनी बढ़ा रहे हैं, फौज बढ़ा रहे हैं, अपने लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। खैर, जो भी है, तो मनुष्य को अपनी आत्मा का ही मित्र बनना है, आत्मा के लिए ही कार्य करना है। तो जो ज्ञानी है, जो प्राप्त कर चुका है, जो समझ चुका है, उनकी बल्ले बल्ले हैं, उनका जीवन मृत्यु सब कुछ एक समान है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो अंदर से भीतर से जागृति आ चुकी है, आत्मा उनकी जागृत हो चुकी है। तो उनको कोई रोकने वाला नहीं है, उनको कोई टोकने वाला नहीं है, कोई दुनिया का भूत प्रेत उसे नहीं रोक सकता, टोक सकता, क्योंकि अवेयरनेस जागृत हो गई है, मन के अंदर संकल्प शक्ति जागृत हो चुकी है, उसकी आत्मा जागृत हो चुकी है। और जिनकी संकल्प शक्ति जागृत हो गई और जिसने अंतिम समय में परमात्मा प्राप्ति का संकल्प कर लिया, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक और फनी टाइप का मैंने वीडियो व्हाट्सएप में रखा था, गणेश जी के आगे एक मशीन है, वो उनकी आरती उतार रहा है, तो गणेश जी भी देख के हंस रहे होंगे कि बंदे की बुद्धि देखो, खुद की बुद्धि बाहर घूम रही है, उसने मशीन बना लिया मेरी आरती के लिए। तो खैर, ये सब मजाक की बात है, पर मनुष्य की बुद्धि खैर बिगड़ी जा रही है। यस, रोबोट जो है ये काम कर रहे हैं मनुष्य के बदले, तो प्राप्ति उन्हीं को ही होगी। रोबोट है वो अमर बन जाएंगे, मनुष्य जहाँ से थे वहीं रह जाएंगे। तो आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भगवान जाने,
पर जो भी आत्माएं जागृत है उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है, गोल्डन पीरियड है, आत्मा जागृति का समय है। तो चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, 10 मिनट बाकी है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सोहम के ऊपर। सोहम जो वेदांत का मंत्र है, सो मतलब वह, सो मतलब वह, हम मतलब मैं, तो वह परमात्मा मैं हूँ, मैं परमात्मा के समकक्ष हूँ। ये भावना विकसित करना, ये वेदांत का तत्व ज्ञान का आधार है। वेदांत के अंदर ये बात बताई गई है। उन्होंने देवताओं की बात नहीं की है, उन्होंने ये नहीं बोला कि ये फलाना देवता मैं हूँ, मैं इंद्र हूँ, मैं चंद्र हूँ, मैं वायु हूँ, मैं अग्नि हूँ, ऐसा नहीं बोला। क्यों? क्योंकि पता है इन लोगों की पाई पैसे की वैल्यू नहीं है, क्योंकि कर्म बंधन में फंस जाएंगे तो यही देवता मनुष्य बन जाएंगे, और यही जो है ये यही है जो जीव 84 लाख योनि में फंस जाएंगे और फिर इनसे बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि उनके पास ज्ञान की 100% कमी है। आत्मज्ञान उनके पास नहीं है, ना ही उनके पास आत्मज्ञान है, ना ही उनके पास ब्रह्म ज्ञान है। तो चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सोहम साधना का सामान्य प्रयोग बहुत सरल है। स्थिर शरीर और शांत चित्त होकर श्वास के आवागमन की क्रिया से आरंभ किया जा सकता है। सांस लेने के समय सो और छोड़ने के समय हम की ध्वनि श्रवण पर चित्त एकाग्र किया जाए। तो सांस लेने के समय सो और छोड़ने के समय हम की ध्वनि श्रवण पर चित्त एकाग्र किया जाए। तो ये श्वास लेनी और छोड़ने की जो सोहम की जो साधना है, सोहम आगे इसके ऊपर चर्चा करते हैं। लेकिन एक फनी बात और याद आई, ज़्यादातर मनुष्यों का जो समय है वो उसी टेंशन में व्यतीत होता है कि अगर मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा तो मेरे बच्चों की शादी में कोई नहीं आएगा। हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी ये समस्या है कि अगर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो मेरे बच्चों की शादी में क्या होगा। बापूजी भी 25-30 साल पहले से ही, जब से बीके में जाना शुरू किया था, उस वक्त से बोलते हैं मेरे को किसी की शादी में नहीं जाना, मेरे बच्चों की शादी में किसी को बुलाने वाला नहीं, मेरे को किससे कोई लेना देना नहीं। तो ये माइंड से उन्होंने, मतलब ये थॉट से उन्होंने अपने कितना समय बचाया। क्योंकि बापूजी इतने फेमस, हर दिन हमारे घर कोई शादी की कंकोत्री, कार्ड, रिसेप्शन, शादी, गरबा, और आज तो बहुत सारी चीज़ें निकल आई, पहले इतना नहीं था, 2-3 तो फंक्शन होते थे, पर इतने रोज देखो एक नया कार्ड घर पे आया। अगर रोज शाम को उनके वहाँ गए, 3 घंटे रोज वेस्ट किए ऐसे शादी में और ये सब चीज़ों में, तो मतलब एक मनुष्य जो है, मुझे लगता है ऑन एन एवरेज हर साल जो है कम से कम 50 से 100 छोटे बड़े फंक्शन तो वो अटेंड करता है। तो अगर साल में अगर 100 दिन अगर वो इस फंक्शन को अटेंड करता है तो जीवन में उसने कितने फंक्शन अटेंड किए, सिर्फ इसी बात पे कि मेरे लड़के की शादी में या मेरी लड़की की शादी में कोई नहीं आएगा। ये एक ऐसी सोच है जो मनुष्य शांति से नौकरी नहीं कर सकता है। नौकरी करने में भी 70 तो वो छुट्टियां मांगता है। हमारे पास आते हैं वो भी यही कि मेरे को तो मामेरा लेके जाना है, मेरे तो शादी में मामा की शादी में जाना है, उसकी मतलब पूरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है इन शादियों के चक्कर में। तो ये बहुत महत्व की बात है। तो जब मेरी शादी हुई 2010 में तो मुश्किल से 50 लोग थे और मेरे कोई रिलेटिव को नहीं बुलाया था, मेरे मुश्किल से 3-4 लोग आए थे। तो कहने का मकसद ये कि ये माइंड बनाना पड़ेगा, राइट। इसी तरीके से आप समय को बचा सकते हो, इसी तरीके से टेंशन से मुक्त हो सकते हो, नहीं तो नहीं हो सकते, सीधी सी बात है, राइट। नहीं तो आपको लोग इतना हमने खाने के लिए बुलाया भी नहीं, ऐसे ही सीधा ये बोलते हैं, मैं कहा चाहिए पैसे अभी दूँ, जाओ जाके खा के आओ होटल में। तो हंसी की बात है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि कम से कम 5,000 लोग हमें जानते हैं, सबको बुलाएंगे तो कितना खर्चा होगा और कितने पैसे वेस्ट होंगे और कितना समय उन 5,000 लोगों की शादियों में भी जाना पड़ेगा। चक्कर ये, एक मेरे चाचा के लड़के के शादी में मैं नहीं गया तो उन्होंने तो मुंह फुला लिया। मैं कहा मुंह फुला दिया, जाओ भाड़ में, अपने कोई लेना देना नहीं, अपनी तो हो गई, तुम्हारी होगी कि नहीं होगी राम जाने, अपने क्या लेना देना है, आत्मा का कल्याण करो, बाकी सब गाओ भाड़ में। तो ये दिमाग बनाना पड़ेगा, नहीं तो लोगों की शर्म में और लोगों की चिंता में जो है तो मनुष्य आधा हो जाएगा। तो ये पक्की बात है। यस, तो वैक्सीन की बात कर रहे थे, मैंने एक वैक्सीन ली है इसीलिए क्योंकि
सब जगह वैक्सीन के बिना जो है नो एंट्री हो गई थी, इसलिए मजबूरी में आके एक वैक्सीन ली है, दूसरी नहीं ली है। अब उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, तो अब लो ना लो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चलो आगे। सोहम साधना का सामान्य प्रयोग तो हमने आपको कहा कि सांस लीजिए और सांस छोड़िए, राइट। तो सोहम लीजिए और सांस को छोड़िए, लेकिन इसमें करना क्या है कि हम ये जो ध्वनि श्रवण पर चित्त एकाग्र किया जाए। देखो हम बोलते रहे दिन में 100 बार तो कुछ नहीं होगा, जब तक चित्त उसमें ना जुड़े। इस प्रयोग में कोई भी प्रयोग कर रहे हैं आप, आत्मा को देखने का, आत्मा जागृति के लिए आत्मा से योग लगाते परमात्मा से, तुम्हारा चित्त उसमें नहीं लगा और मन कहीं और भटक रहा है, तुम सोचो कि मैं आत्मा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि चित्त जो है एकाग्र नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। इस विधि में कई प्रयोजन एक साथ जुड़ जाते हैं। नाद योग में सूक्ष्म ध्वनियों के श्रवण का अभ्यास किया जाता है और उसके लिए शब्द तन्मात्रा को विकसित करके दिव्य कर्णेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। मैं अब हर लाइन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आप समझदार हैं, समझेंगे। मैं धीरे धीरे बोलता हूं क्योंकि हिंदी थोड़ा भारी है। अन्यथा खुले कानों से तो आसपास की हलचलों का कोलाहल ही सुनाई पड़ता है। श्वास के साथ घुली हुई सो और हम की ध्वनियों को सुनने के लिए सूक्ष्म कर्णेंद्रियों की साधना करनी पड़ती है। इसीलिए देखो ये सूक्ष्म मस्त बात लिखी, सूक्ष्म कर्णेंद्रियों की साधना मतलब पूरा ध्यान हमारे ही वॉइस पे होना चाहिए, जो हम सुनना चाहते हैं, जो हम सुन रहे हैं, सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान हो, कहीं और ना जाए। ये इसकी साधना है, इसमें कोई मंत्र की बात नहीं है, पर हमें ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि जो हम बोल रहे हैं वही हम सुने। मान लीजिए अभी पीछे से ट्रेन का बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा है, लेकिन आपका ध्यान उस पर नहीं जाना चाहिए, राइट। आपका ध्यान सिर्फ मेरी आवाज़ पे होना चाहिए। ये है प्रैक्टिस, राइट। तो यहाँ कुत्ते भी भौंकते हैं और ट्रेन भी भौंकती है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेने का। तो इसलिए इस योगाभ्यास में नाद योग जुड़ा हुआ माना जा सकता है। इस साधना में ध्यान योग भी जुड़ा हुआ है। श्वास के आवागमन पर चित्त एकाग्र करना पड़ता है। वह न बन पड़े तो वायु प्रवेश के साथ सो की और निकालने के साथ हम की श्रवण का तालमेल ही नहीं बैठता। हर सांस की गतिविधि पर ध्यान रखना पड़ता है। इतना ध्यान जब जाने कि उपरांत ही ध्वनि श्रवण का अगला कदम उठता है। भाई हिंदी थोड़ी भारी है इसलिए मैं थोड़ा रुक रुक के बोलता हूँ, पर आप सेटलमेंट कर लेना। इतना ध्यान जम जाने के उपरांत ही ध्वनि श्रवण का अगला कदम उठता है। मतलब ये प्रोसेस है कि आपका ध्यान ध्वनि पे आएगा, फिर वो ध्वनि को सुनने के बाद चित्त एकाग्र होगा और उसके बाद ये प्रैक्टिस करते जाएंगे, तब आप ध्वनि श्रवण का अगला कदम उठा पाएंगे। तीसरा है उपासना की समग्रता में जप, ध्यान और भाव, इन तीनों के समन्वय की आवश्यकता होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान से सुनिए। उपासना की समग्रता में, उपासना की समग्रता में जप, ध्यान और भाव, इन तीनों के समन्वय की आवश्यकता है। जप मतलब जो हम मन से चिंतन कर रहे हैं या मुंह से बोल रहे हैं। ध्यान मतलब जो बोला है उसके ऊपर ध्यान लगा रहे हैं। और तीसरा भीतर का भाव, ये मैं जो कर रहा हूँ उसके भीतर का भाव क्या है कि मेरी आत्मा की जागृति हो। तो अगर ये भाव नहीं है, अगर आप ये ज्ञान भी सुन रहे हो और इसके अंदर आपका भाव नहीं है कि मेरी आत्मा की जागृति हो रही है या परमात्मा की प्राप्ति हो रही है या मैं परम पवित्र बन रहा हूँ, तो ये आपकी ये उपासना जो है वो पूरी नहीं होगी। क्योंकि जप, ध्यान, तीन जो है माइंड, बॉडी और स्पिरिट का जो है कॉम्बिनेशन नहीं होगा। पर एक साधना ऐसी है जिसे मत मतांतरों से ऊपर सर्वजनीय कहा जा सकता है, वही सोहम साधना है। इसे हंस योग भी कहा गया है। यह अनायास ही सधता रहता है, किंतु लोग इसे भूले रहते हैं। इसे स्मृति पटल पर जागृत कर लिया जाए और अभ्यास में उतार लिया जाए तो बिना किसी अतिरिक्त कर्मकांड के यह साधना स्वयं चल पड़ती है। मतलब
मतलब यह है कि मनन और चिंतन होने लगे तो आपको कोई कर्म कांड की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बात बता रहे हैं। नासिका मार्ग से श्वास प्रश्वास किया, मतलब इनहेल और एक्सहेल, एक्सहेल नया अनायास ही चलती रहती है, इनहेल और एक्सहेल। तो इसके अंदर आपका ऑटोमेटिकली चलता जाएगा, पर इसकी ओर किसी का ध्यान विशेष रूप से नहीं जाता है। जब उसे व्यवस्थित कर लिया जाता है तो वह भक्ति की सौभाग्यपूर्ण साधना बन जाती है, मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है। श्वास प्रश्वास के साथ एक सूक्ष्म ध्वनि होती है, वह सहज ही सुनने में नहीं आती। ध्यान एकाग्र करने पर कुछ समय में 3 शब्द उभरने लगते हैं। श्वास खींचते समय सो और छोड़ते समय हम की ध्वनि होती है। थोड़े अभ्यास से ही कुछ दिनों में इन ध्वनियों की अनुभूति होने लगती है। तो एक एनर्जी, ये जो बात कह रहे हैं वो एक एनर्जी की, सो हम जो शब्द है एक एनर्जी है, और उस एनर्जी को जब हम महसूस करने लगते हैं, उस एनर्जी जो क्रिएट हो रही है उसको हम महसूस करने लगते हैं, क्योंकि हर ध्वनि और हर एक शब्द एक एनर्जी है। तो उसकी बात बता रहे कि ये जब आप अभ्यास कुछ दिनों में करेंगे तो आप ध्वनि की अनुभूति करेंगे। तो आगे है, प्राणायाम के 3 पक्ष हैं। सांस खींचने को पूरक, सांस रोकने को कुंभक, और श्वास छोड़ने को रेचक। ये 3 है, पूरक, कुंभक और रेचक, जो प्राणायाम के मुख्य 3 ये चीज होती है प्राणायाम के अंदर। तो ये बात बताई, सांस खींचने को पूरक, सांस रोकने को कुंभक और सांस छोड़ने को रेचक कहते हैं। सोहम साधना में यह तीनों ही प्रक्रिया होती रहती है, और शब्द ब्रह्म की साधना भी सांस लेने समय सो, रोकने समय अर्ध, आधार और छोड़ते समय हम की ध्वनि होती है। कुछ समय के अभ्यास से अनुभव में प्रत्यक्ष उतरने लगता है। बांस की पोली नली में होकर हवा भीतर जाती है, सो सीटी बजने जैसी ध्वनि होती है, उसी को सो समझना चाहिए। और नाक से सांस छोड़ते समय नासिका में हम शब्द स्पष्ट होता है। सांप की फुसकार में यह शब्द अधिक स्पष्ट होता है। जैसे फुसकार कहते हैं, वहाँ सांस खींचने और निकालने के बीच में एक स्वल्प अवधि का विराम होता है। उसे अ और ड, आधा कहा जा सकता है। छोड़ते समय की ध्वनि हम जैसी प्रतीत होती है। तो समझा रहे हैं कि सो और हम, जो बीच में अ आता है, सो हम, तो अ जो आता है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ बीच में। इस प्रकार तीनों क्रियाओं को मिलाकर सोहम शब्द बनता है। सोहम को उल्टा कर देने पर हंस बन जाते हैं, इसलिए इसे हंस योग भी कहते हैं। आगे है, भक्त और भगवान को दो मानते हुए की जाने वाली प्रार्थना को द्वैत कहते हैं। क्या? भक्त और भगवान को दो मानते हुए की जाने वाली प्रार्थना को द्वैत कहते हैं। इतना लंबा इसकी जरूरत नहीं है। द्वैत मतलब दो मानना, भगवान और भक्त अलग। अद्वैत मतलब एक, भक्त, राइट। भक्त और भगवान एक मतलब अद्वैत, भक्त और भगवान अलग मतलब द्वैत। तो तुम और मैं द्वैत, मैं और भगवान अद्वैत, सीधी सी बात। और धूप दीप नैवेद्य चंदन पुष्प का समर्पण करते हुए आत्म निवेदन करने की प्रक्रिया त्रैत है। त्रैत अद्वैत भाव में अपने आप को भगवान समर्पण करना होता है। अद्वैत भाव में अपने आप को भगवत समर्पण करना होता है। उदाहरण के लिए शक्कर पानी में घुलकर एक रूप हो जाए, यह समर्पण भाव अद्वैत है। देखो कितनी मस्त बात है। शक्कर पानी में घुलकर एक रूप हो जाए, वह समर्पण भाव अद्वैत है। तो शक्कर और पानी जब एक हो गया तो फिर दो अलग नहीं है, अब तो वो दोनों एक हो चुके हैं। तो वो मीठा पानी बन गया, तो वो अद्वैत बन गया। उपासना की यही 3 विधियां हैं। भक्त अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार इसमें से किसी का भी चयन कर सकता है। सोहम उपासना को
को यो अद्वैत सोहम उपासना को अद्वैत कहा जाता है, क्योंकि उसमें स और वह अहम में होने के समन्वय का, समर्पण का, एकाकार होने के भाव हैं। तो जब आप ये करेंगे सोहम की अनुभूति, तो मतलब आप और भगवान एक हो गए हैं। अद्वैत मतलब एक की भावना हो जाएगी। यस। देखिए जी, नई आत्मा है कोई हितेश जी, तो बहुत सारे आपको वीडियो देखने होंगे। हमारे अनस्पोकन ट्रूथ का जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर से आप 300 वीडियो मिलेंगे। आप उसके अपने हिसाब से उस, जैसे आपने लिखा कि भाई मोक्ष किन को मिलेगा, तो बापूजी का बढ़िया वीडियो है मुक्ति और जीवन मुक्ति के ऊपर। आपको इस तरीके की वीडियो की पूरी सीक्वेंस जो है देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा अभ्यास है। आप अनस्पोकन ट्रूथ का प्लेलिस्ट देखिए, फॉर द बिगिनर का प्लेलिस्ट देखिए, इंटरव्यू विद बापूजी का प्लेलिस्ट देखिए, जिसमें मैंने और बापूजी ने इंटरव्यू के माध्यम से ज्ञान की चर्चा की है। तो आपको ये सब प्लेलिस्ट देखते देखते ही ज्ञान को आप समझ में आएगा, क्योंकि अब जब हम इस ज्ञान को एक अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं, तो आपको ये सभी क्वेश्चनों के जवाब आपको वहीं से लेने होंगे। तो क्योंकि हमारे लाइव मेडिटेशन में भी 650 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं, तो आप ये 3 प्लेलिस्ट चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये 3 प्लेलिस्ट को खोलिए और वहाँ से जो है आप देखना शुरू करिए। पहले अनस्पोकन ट्रूथ का प्लेलिस्ट देखिए ताकि आपके क्वेश्चनों के जवाब मिले, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है वो एक एक घंटे के वीडियो में इसका जवाब है, तो शॉर्ट में जवाब तो नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको अगर कोई दिक्कत है तो anant@paramshanti.org पे ईमेल करिए, ankur@paramshanti.org पे ईमेल करिए। लेकिन मैं ईमेल में भी यही एडवाइस देने वाला हूँ, तो इसीलिए आप इस तरीके से आप आगे बढ़िए। तो आगे बढ़ते हैं कि किंतु तत्व दर्शन के अनुरूप भी इसका अर्थ हो सकता है। सो हम, मैं और वह दोनों की स्थिति अलग अलग मान लेने पर यह द्वैत हो जाता है, और इस ध्वनि के साथ सांस का आवागमन प्रकृति पदार्थ है, इसीलिए यह त्रेत भी हो सकता है। भक्ति को अपनी मान्यता और भावना के अनुरूप इन इनमें से किसी को भी अपनी लेने की गुंजाइश है। मतलब आप भक्ति मार्ग से हैं या ज्ञान मार्ग से, ये आप उस हिसाब से इस आर्टिकल को लीजिए। जब सांस भीतर जा रही हो तब सो का व्रत, भीतर रुक रही हो तब अ का, और जब उसे बाहर निकाला हो तब हम ध्वनि का ध्यान करना चाहिए। इन शब्दों को मुख से बोलने की आवश्यकता नहीं है, मात्र श्वास के अवधारणा पर ध्यान केंद्रित किया जाए और साथ ही वह भावना की जाती है कि इस आवागमन के साथ दोनों शब्दों की ध्वनि हो जाती है। तो भाई ये कराते क्यों है? कराने का मकसद ये है कि प्राणायाम का एक लाभ मिल जाता है शरीर को और ध्यान लग जाता है ये सोहम में, तो मन भटकता नहीं है, चिंता, स्ट्रेस, तनाव से मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि ऑब्वियसली, क्योंकि पूरे दिन हमारा माहौल, मन जो है इसी में व्यस्त रहता है, तो वो इसी में फंसा रहता है। तो जब हम कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए हम किसी चीज़ में, जैसे हम एक पिक्चर देखने लग जाते हैं, तो 3 घंटे पूरी दुनिया को भूल जाते हैं, क्योंकि हमें ये सब समझना है, ये कैरेक्टर को समझना है, इसमें क्या स्टोरी है ये समझना है, एक्टर के डायलॉग सुनने हैं, उसको याद रखने हैं, पूरा फोकस उसमें चला जाता है, तो हम पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। तो ये सभी प्रैक्टिस इसीलिए कराई जाती है कि हम दुनिया को भूल जाएं। जैसे पिक्चर को देखना बहुत आवश्यक है, लोग ऐसा मानते हैं, नहीं तो क्या होगा कि नए जोक्स बनेंगे, हम उस जोक्स को समझ नहीं पाएंगे। कोई हमें ऐसा मेमे वाला वीडियो भेजेगा तो हमें लगे पता नहीं ये क्यों बना है, लेकिन वो आज करंट में ऐसा चल रहा है। लोग देखो, लोगों का दिमाग बहुत तेज है, सिर्फ वो पिक्चर नहीं बनाते, उसके साथ ये पूरी सीक्वेंस बनाते ताकि जबरदस्ती वो युवा जो है वो पिक्चर देखने जाए, नहीं तो उसको ना जोक समझ में आएंगे, ना वो मेमे समझ में आएंगे, ना कॉमेडी समझ में आएगी। इसीलिए उसको जबरदस्ती इमोशनली फुल बना के वो पिक्चर को दिखाया जाता है, राइट। तो ये दुनिया का नाटक है। तो ये प्रैक्टिस भी इसीलिए करनी है कि जब तक आप इस तरीके की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोई भी सिस्टम को नहीं सीख पाएंगे। जिस दिन आपका मन बहुत दुखी होगा, चिंता में बहुत ग्रस्त होगा, तो उसमें से बाहर निकलने के लिए अगर आपने जीवन में कोई प्रैक्टिस की है, कोई ध्यान किया है, चाहे सोहम किया हो, चाहे ओम का किया हो, वो तुम्हें मदद कर सकता है। उस वक्त
जब तुम फंस चुके हो और बाहर निकलना चाहते हो तब ये मदद करेगा। कुछ भी किया है तो तुम्हारे पास एक अनुभव तो है, राइट? तो ये अनुभव है, ये हम प्राप्त कर रहे हैं, राइट? तो हम ये इमेजिनेशन कर सकते हैं जब हम फंस गए हो, तब हमें ये जो भी अभ्यास है, जो भी ये ज्ञान है, हमें तब काम आएगा जब हम फंस चुके हैं, राइट? कि भाई ऐसा ना हो कि हम कर्ण की तरह, ठीक है, हमारे को हमारी विद्या सही समय पे काम ना आए, जब हम फंस जाएं तो हमारी विद्या काम ना आए, तो उस विद्या को प्रैक्टिस करता रहना पड़ेगा। एक योद्धा जो है वो कंटिन्यूस है, जब तक वो जीवन में उसको जंग में जाना है एक दिन, तो उसको अभ्यास करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने वो मिलिट्री की ट्रेनिंग ले ली, अब जयराम जी की मैं भूल जाओ, पेट बड़ा हो गया, ये हो गया, मैं कुछ, अब कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हारा ये समय निकल चुका है। तो अभ्यास का महत्व है, अनुभव का महत्व है, जो आप इस अभ्यास से प्राप्त कर रहे हैं, जो प्राप्त करने वाले हैं, ये अनुभव आपकी आत्मा के साथ रहेगा। आपके मन को अभ्यास करने में, कंट्रोल करने में आपको ये बहुत मदद करेगा। नहीं तो ये कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं, तुम्हारा कुछ काम नहीं आएगा। फिर तुम सिर्फ एक ही कमेंट लिखेगे, हमको तो कोई अभ्यास नहीं हो रहा है, हमें तो हमारा योग नहीं लग रहा है। तो यही कमेंट हर जगह पे लिखी मिलती है। क्यों? ये लिखने वाले कोई कुछ काम नहीं करते, कोई अभ्यास नहीं करते। लोग कहते हैं हमारा योग नहीं लगता, तो क्यों नहीं लगे भाई? क्योंकि तुम्हारा योग कहीं और लगा हुआ है। योग मतलब जुड़ाव, जुड़ाव तुम्हारा कहीं और है ना? तो अभ्यास नहीं बढ़ेगा तो प्रैक्टिस नहीं होगी, प्रैक्टिस नहीं होगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो वही कमेंट लिखनी पड़ेगी, हमारा योग नहीं लगता, हम दुखी हैं, हम चिंता में हैं, हम क्या करें? ये सब चीज़ें, इस सभी चीज़ों से लड़ने के लिए खुद का पुरुषार्थ बढ़ाइए। खुद का पुरुषार्थ नहीं बढ़ेगा तो कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। सिर्फ दो शब्द में लोग तुम्हारे से नाता तोड़ देंगे, भगवान तेरा भला करे, चिंता मत कर, सब अच्छा होगा। यही दो शब्द को सुनने की प्रैक्टिस कर लो जिन लोगों की योग नहीं लगता। क्यों? लोग आपको सिर्फ कंडोलेंसेस दे सकते हैं, लोग सिर्फ आपको आश्वासन दे सकते हैं, ठीक है? लोग सिर्फ आपको यही उम्मीद दिला सकते हैं कि भाई तेरा अच्छा होगा, चिंता मत कर, दुख आया है तो चला जाएगा। यही दो शब्द सुनने की आदत डाल दो। या तो खुद के ऊपर भरोसा कर लो, खुद को मेहनत से अपने आप को संभाल लो, या खुद को मजबूत कर लो, ताकि ये शब्द कोई तुम्हें सुनाए या ना सुनाए, तो तुम्हारे को टेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? लोग तुम्हें बोले परमात्मा तुम्हें, तुम्हारी फैमिली को बहुत शक्ति दे, बहुत ये दुख आया है झेलने की शक्ति दे, ये सब सुनने से पहले खुद मजबूत बन जाओ, राइट? ये जीवन और मृत्यु का जो ये अभ्यास है, ये हर एक के साथ हो रहा है। यस, तो ये विक्टिम आइडियोलॉजी जो है हर एक मनुष्य को अपने दिल और दिमाग से निकालनी होगी, मजबूत बनना होगा। प्रॉब्लम यही है कि मनुष्य मजबूत बनना नहीं चाहता, इमोशनल फूल खुद बनता है, दूसरे भी बनाता है। लोगों की तुम्हें क्यों ये संवेदनाएं चाहिए? अरे तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हो गया, अरे बाप रे तुम्हारे पे तो दुख टूट गया, तुम्हें क्यों ये सुनने में रस पड़ता है? मेरे को ये बात समझ नहीं आता, तुम लोगों से ये सुनना ही क्यों चाहते हो? अरे तुम ये बोलो ना, अरे कोई बात नहीं, देखा जाएगा, मैं तो बहुत पहलवान हूँ, मैं तो सब कर लूंगा, मेरे पास बहुत पावर है, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत जागरूक हूँ, मैं बहुत योगी हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मैं सब संभाल लूंगा, आप टेंशन मत लो। वो दो शब्द तुम्हारे कान में डाले, उससे पहले दो शब्द तुम उसके कान में डालो। तो डिपेंडेंट बनो या इंडिपेंडेंट बनो, ये तुम्हारे को तय करना है। मजबूत बनो, नहीं तो सुनाने में तो दुनिया पीछे पड़ने वाली नहीं है, या तो तुम्हें चुप करके सुनना पड़ेगा, आंखें में पानी भर के रोते हुए उनकी बातें सुननी पड़ेगी, अपने आप को डरना पड़ेगा, अपने आप को इमोशनल फुल उस वक्त भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें उनकी आवश्यकता है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि उसके बिना तुम जी नहीं सकते। हाँ, तुम्हें उन लोगों की आवश्यकता है क्योंकि तुम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम अपने दुख को झेल नहीं सकते, तुम अपनी चिंताओं को झेल नहीं सकते, तुम अपने स्ट्रेस को नहीं झेल सकते, इसीलिए तुम्हें फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, फिर तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे कि भाई इसका मन का कोई उपाय करो, ये डिप्रेशन में चला गया, ये चिंता में चला गया, बहुत चिंता करता है दुनिया की, बहुत टेंशन लेता है घर वालों की। तो ये क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमें स्वयं का पता नहीं है, तो इसीलिए ये चीज़ें होगी। तो इसीलिए डिपेंडेंट मत बनो, इमोशनल फूल मत बनो, पहलवान बनो, मन से पहलवान बनो, चिंता स्ट्रेस तनाव से मुक्त होने का अभ्यास करो। तुम कितने दिन ये कर सकते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, ठीक है? चुप रहने का अभ्यास तो है ही, ये तो अंतिम उपाय ही है कि तुम चुप हो जाओ। लेकिन चुप होने के बाद भी ये सब तो अभ्यास करना ही पड़ेगा, और ये अभ्यास ही तुम्हारा
मदद करने वाला है, यही तुम्हारे साथ आने वाला है। बाकी तो सब बातें हैं, बातें खत्म हो जाएगी, खेल खत्म, वीडियो खत्म, सब भूल गए। जब तक सुनते रहे तब तक आनंद में थे, जैसे वीडियो खत्म हो गया हम सब भूल के फिर वही दुख में आ गए, क्योंकि ये कलयुग है, दुखों का भंडार ज्यादा है। ये सतयुग नहीं है, सत्य का युग नहीं है, झूठों का युग है, राक्षसों का युग है। ठीक है, देवता दानव यक्ष किन्नर सब धरती पे आ चुके हैं, सब अपना पार्ट बजा रहे हैं। कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, गीता में बोला, कौन जिएगा कौन मरेगा तुम्हारी समस्या नहीं है, तुम अपने कर्म करो अर्जुन, तुम मजबूत बनो, चिंता मत करो, और तुम्हारी अगर मृत्यु हुई तो भी कल्याणकारी होगी। बार बार ये मैं इसलिए सुना रहा हूं ताकि आपका मन मजबूत हो जाए। ठीक है, ये हाँ, रोरव नर्क है ना, उससे भी आगे एक और है महारोरव नर्क, इस तरीके का ये नर्क बन चुका है। तो यस, भावनाओं को नियंत्रण में लो, भावनाओं से ऊपर उठ जाओ, ये रोने धोने वाली सिस्टमों से दूर हो जाओ, भावनाओं से ऊपर उठो, नहीं तो आत्मा में जो भी शक्तियां इकट्ठा हुई है वो सब नष्ट हो जाएगी। रो धोगे तो सब पावर नष्ट हो जाएगी, इसीलिए भावनाओं से ऊपर उठना 100% आवश्यकता है। नहीं तो इस ज्ञान योग का कोई फायदा नहीं है, फिर सब भूल जाओगे, फिर जब दुख आएगा सब भूल जाओगे, फिर ज्ञान भी भूल जाओगे, भगवान भी भूल जाओगे, नास्तिक बन जाओगे, और फिर आत्मा का कल्याण की जगह अकल्याण हो जाएगा। तो उम्मीद ना रखना, उम्मीद अपनी आत्मा से रखना, अपनी जागृति से, अपने ज्ञान से, अपनी अवेयरनेस से, और उस परम पिता से। पावर मांगनी है तो उससे मांगना, किसी और की सपोर्ट मत लेना। समय कम है इसलिए स्पीड में बोलता हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो अब बहुत हुआ, अब अपनी आंखें बंद करो, भावातीत बन जाओ, आंखें बंद करो, रिलैक्स हो जाओ, आत्मा को देखो और परमात्मा को देखो। यही पुरुषार्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, यही तुम्हारे साथ आने वाला है और यही तुम्हारी मदद करेगा। तो एकदम रिलैक्स हो जाओ, आंखें बंद करो, एकदम साइलेंट में चले जाओ। मैं भी साइलेंट में बैठ रहा हूँ, आप भी साइलेंट में बैठो। एकदम समय को गवाए बिना एक एक सेकंड का अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम रिलैक्स हो जाओ। ये सभी बातें टेंशन बढ़ाने के लिए नहीं, टेंशन खत्म करने के लिए कर रहा हूँ। हमेशा ये याद रखो, अध्यात्म का ज्ञान आत्मा की जागृति के लिए है, भावनाओं से ऊपर उठने के लिए है, टेंशन से ऊपर उठने के लिए है, मृत्यु लोक से ऊपर उठने के लिए है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सब एकदम रिलैक्स होके आत्मा जागृति की ओर आगे बढ़ें।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बेहद की परम शांति। मिलते हैं कल रात को 10 बजे। बेहद की परम शांति।